सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सी इंटर के एग्जामिनेशन दिए थे तो मेरा कैसा गया वही मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा मैं इसको लॉन्ग नहीं करूंगा, शॉर्ट में आपको बता दूंगा कैसा गया कैसा नहीं गया, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंट से। तो जो एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर था वो सबको जैसा मालूम है मॉडरेट आया था, लाइक है ना, वो मैनेजेबल था। एडवांस अकाउंट्स का पेपर था वो ठीक गया, वैसा नहीं कि कोई ऐसा टफ गया। लेकिन मेरे तीनों ही पेपर में एक तरह से देखा जाए, लॉ को छोड़ के, लॉ को छोड़कर जो एमसीक्यू पोर्शन थे ना वो लिटिल बिट लाइक जैसे मेरे मतलब जितने आने चाहिए ना उतने नहीं आ पा रहे हैं। लाइक जो मेरा एमसीक्यू पोर्शन है वो उतना अच्छा गया नहीं एज कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट तीनों के ही ठीक गए हैं, एमसीक्यू पोर्शन उतना अच्छा गया नहीं है मेरा। तो उस हिसाब से अगर एडवांस अकाउंट्स का बोले तो एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर था वो ठीक था। लेकिन इसमें भी क्या था कि जो मेरे क्लास में जो टीचर्स आए थे ना, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ना तीनों ही पेपर में जो है वो लेट आए थे मेरे क्लास में। बेसिकली अगर एडवांस अकाउंट्स का अगर बात किया जाए तो उसमें मेरे लगभग 5 मिनट लेट आए थे, है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि आपको वो फिलअप भी करना पड़ता है ना आंसर शीट, जिसमें वो टाइम लगता है। आपको मालूम है क्या क्या उसमें डिटेलिंग भरना पड़ता है ना। तो उस हिसाब से आपको फिलअप वाले मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरे को लगभग एक तरह से देखा जाए तो 3 से 4 मिनट ही मेरे को मिला था एडवांस अकाउंट्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो पढ़ने के लिए, है ना। तो उसमें मेरा थोड़ा ऐसा टाइम चला गया। उसके बाद जैसे लॉ का देखा जाए तो लॉ का में मैं थोड़ा सा जो है लेट पहुंच गया था। लॉ में जो क्वेश्चन आए थे वो लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, जो एमसीक्यू पोर्शन देखा जाए तो एमसीक्यू पोर्शन वाज गुड। ऐसा नहीं कि वो टफ था, कुछ ऐसा नहीं कि जैसे सितंबर 25 में आप लोगों को मालूम ही है कैसा दिया गया था। तो वो पेपर ठीक था लाइक एज कम्पेयर टू सितंबर 25। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, क्वेश्चन भी लाइक ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन पूछा उसका प्रोविजन तुमको मालूम ही है कि तुम समझ जाएगा कि कौन सा प्रोविजन है, उस हिसाब से तुम आंसर लिख देगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऐसे घुमा के कुछ मतलब दिए थे ना जिसमें आप सोचो। लाइक काफी सारे क्वेश्चन में पेनल्टी वगैरह पूछ लिया था, तो उसमें थोड़ा सा लाइक है ना, अपन लोग को पेनल्टी उतना याद नहीं कर दिया था, जो मेन मेन वही करता है। तो पेनल्टी भरपूर उसमें पूछा गया था। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड का क्वेश्चन था। डिविडेंड का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे प्रोविजन होता है ना कि भाई कितना लिमिट तक हम लोग जो है विड्रॉ कर सकता है उसमें, तो उसका जो लिमिटेशन है वगैरह वो पॉइंट लिख के कर देता है। लेकिन उसमें ना है लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स वगैरह और मतलब फालतू सा, मतलब उसमें काफी सारा एडजस्टमेंट वगैरह जो भी है ना वो सब प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का दिया होता, करेंट ईयर का दिया था, मतलब कंफ्यूजन करने के, डेप्रिसिएशन वगैरह कंफ्यूजन करने के लिए दिया था। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि ना मजबूर कर दे रहा सोचने में कि भाई इसका ये भी तो हो सकता है वो भी तो हो सकता है। जिसके कारण क्या हुआ कि जो लॉ का पेपर था वो ठीक था, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा गया या खराब नहीं गया, ठीक था उसका पेपर एज कम्पेयर टू सितंबर 25। और जो टेक्स्ट का पेपर था, टेक्स्ट का पेपर जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जैसा मैंने आपको बोला था, तो वो मेरा बेटर गया है एज कम्पेयर टू एमसीक्यू। एमसीक्यू मेरा अच्छा नहीं गया है उसमें, लेकिन मेरा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है 70 मार्क्स का वो अच्छा गया है। और जो इसमें पूरा अगर टेक्स्ट का पेपर देखा जाए तो टेक्स्ट का पेपर में जो जीएसटी पोर्शन में जो लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन था ना आपका, और जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह था, वो मुझे न्यू क्वेश्चन लगा। लाइक समझ मतलब होता है ना, उसमें टाइम ज्यादा अलॉट हो रहा था और मुझे लाइक वो वैसा पहले किया हुआ नहीं था वैसा, है ना। जिसके कारण वो उसको छोड़ के, और वो जो क्वेश्चन पेपर था वो लाइक ऐसा था कि हाँ भाई पढ़ा हुआ है, मतलब देखा हुआ है पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह। और जो टोटल इनकम का क्वेश्चन था, टोटल इनकम का क्वेश्चन टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा बोलूंगा कि जो टोटल इनकम का क्वेश्चन था, वो टोटल इनकम का जो क्वेश्चन था वो लाइक नए नए एडजस्टमेंट पूछे गए थे, जो पहले नहीं पूछे गए कभी। नए नए एडजस्टमेंट पूछे गए थे, जिसके कारण जो तुम्हारा टोटल इनकम का क्वेश्चन है उसको थोड़ा नया बना देता है ना। तो ये था आपका। और जो ओवरऑल में बोलूँ तो पेपर वाज लाइक ठीक था, ऐसा नहीं कि खराब गया था, ठीक था। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका ग्रुप 2 है, जैसे कि आपको मालूम है ग्रुप 2 तो अभी चल ही रहा है, वो तो 31 जनवरी को आपका ऑडिट का पेपर है। तो अगर आपका ग्रुप 1 हो चुका है तो आप बता दें कि आपका एग्जाम कैसा गया कैसा नहीं गया, कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स बता दें। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपका कोई भी क्वेरीज हो तो। चलो टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।